नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है, जहां डीजल से भरा टैंकर सड़क पर ही पलटा है। बुंडू के रायसा मोड़ के पास टैंकर पलटा है। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई है। तो डीजल से भरा यह टैंकर था जो सड़क पर पलटा। यह हादसा सामने आया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रांची की सड़कों की तस्वीर है, जहां देखिए कैसे ये डीजल से भरा टैंकर धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंडू के रायसा मोड़ के पास टैंकर पलट गया, जिसके बाद इसमें आग लगी। हादसे के बाद टैंकर में आग लगी। हालांकि मौके पर कोई टीम वहां पर मौजूद नहीं थी। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से टैंकर सड़क पर ही धू धू कर जल रहा है। अभी क्या हालात वहां पर, क्या आग पर काबू पा लिया गया है, कैसे यह हादसा हुआ? जी, फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसमें रायसा मोड़ के पास जो डीजल टैंकर था वो जा रहा था। इसी दरमियान वो हादसे का शिकार हो गया, जिस कारण हादसे में टैंकर जो है वो सड़क पर पलट गया और इस हादसे के बाद डीजल टैंकर में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जो जानकारी है उसके अनुसार किया जा रहा है और आग पर काबू पाने के लिए तमाम कवायदें की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, हालांकि जो टैंकर पलटने के कारण जो आवागमन है वो जरूर बाधित हुआ है, लेकिन आग पर तुरंत काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आग किन हादसे के बाद किन वजहों से लगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो जानकारियां हैं, जो जांच है वो फिलहाल की जा रही है। ओम प्रकाश, क्या जो टैंकर का ड्राइवर है वो सुरक्षित है? कुछ नुकसान भी हुआ है? जी, फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ड्राइवर और जो उसमें कंडक्टर जो खलासी रहते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चोट जरूर आई है, लेकिन हताहत होने की सूचना फिलहाल अब तक नहीं आई है। जी, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जो उसमें ड्राइवर थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे धू धू कर जलता हुआ टैंकर दिखाई दे रहा है। मौके पर टीम भी पहुंची हुई है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग बताया जा रहा है कि पहले हादसा हुआ, पहले टैंकर पलटा और उसके बाद से इसमें भीषण आग लग गई। बुंडू के रायसा मोड़ के पास से टैंकर पलट गया। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी यहां पर आवागमन बाधित है और एहतियातन लोगों को रोका भी गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे जो लपटें हैं वो काफी तेजी से उठती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आसपास के जो इलाके हैं वहां तक इसका जो फैलाव है वो हो रहा है। तो लोग जो आवाजाही कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, वो आग की चपेट में ना आ जाए, इसके लिए एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और इस घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर लोगों को फिलहाल रोका गया है। आवागमन अभी बाधित है और लोगों को सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। हालांकि वहां पर जो टीम मौजूद है वो आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा जो है वो बुंडू के इस रायसा मोड़ पर सामने आया है। राहत की बात ये कि जो इसमें ड्राइवर सवार थे, जैसे ही टैंकर पलटा वो वहां से निकल गया और इसके कुछ ही देर के बाद से इस टैंकर में आग लग जाती है। तो ये पूरा हादसा इस बुंडू के रायसा मोड़ पर होता है। अभी भी फिलहाल जो राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है, यानी कि जो आग लगी हुई है उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और गुमला से बड़ी खबर, जहां अपहरण कर नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। सरस्वती विसर्जन नाबालिग देखने गई थी, बीच रास्ते में आरोपियों ने अपहरण किया, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर अब मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो नाबालिग से अपहरण किया गया और फिर उसके साथ इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है, जान से मारने की धमकी भी आरोपियों के द्वारा दी गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां असुरहड्डी गांव के जंगल में अवैध रूप से संचालित बैरल स्टोन और माइका खदानों पर बुधवार को वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। गिरिडीह डीएफओ मनीष तिवारी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य माफिया और मजदूर फरार हो गए।
हमें करीब करीब 8 किलो का 9 पॉइंट समथिंग किलो का जो ये कीमती पत्थरें हैं वो मिली हैं। और जो 2 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं उन्होंने बहुत चीज़ें हमें बताई हैं कि कैसे ये पूरा कारोबार चल रहा था। और महाकुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रांची से प्रयागराज के लिए महाकुंभ को लेकर सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू होने जा रही है। इंडिगो ने महाकुंभ स्पेशल फ्लाइट सर्विस को लेकर डीजीसीए के पास प्रस्ताव भेजा है, जिसकी अनुमति जल्द मिलने की संभावना है। 14 से 28 फरवरी तक महाकुंभ के लिए यह फ्लाइट सेवा रांची से हफ्ते में 3 दिन उपलब्ध रहेगी। तो प्रयागराज जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि अब प्रयागराज के लिए महाकुंभ को लेकर सीधी फ्लाइट सर्विस अब शुरू होने जा रही है और इंडिगो की तरफ से महाकुंभ स्पेशल फ्लाइट सर्विस को शुरू किया जाएगा। और इसको लेकर के डीजीसीए के पास प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, जिसकी अनुमति जल्द मिल जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और महाकुंभ के लिए यह फ्लाइट सेवा रांची से हफ्ते में 3 दिन के लिए उपलब्ध रहेगी। महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे तमाम यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि वैसे यात्री जो अभी तक जिनके पास मजबूरी थी कि ट्रेन से जाएं या फिर कार बुक करें या कोई और सेवा की सुविधा लें, लेकिन अब उनके पास आ गई है इंडिगो की फ्लाइट सर्विस। जी हां, विमान सेवा शुरू होने जा रही है खासकर महाकुंभ के लिए। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर आप महाकुंभ जाना चाहते हैं तो फिर अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करने की तैयारी कर लीजिए। हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये फ्लाइट सेवा का आप लाभ ले सकते हैं। और यहाँ से जो सेवा उपलब्ध होगी उसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन यहाँ पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कुछ यात्री हैं, हम उनसे जानेंगे कि आप लोग महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं? हाँ, हम लोग जा रहे हैं। अब जो है चूंकि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो अब आप लोगों के सामने ये एक आई है, विकल्प आया आप लोगों के सामने कि फ्लाइट से भी जा सकते हैं महाकुंभ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से जा सकते हैं, फ्लाइट से एकदम अच्छे से जा सकते हैं। 1 घंटे 10 मिनट में सीधे आप रांची से प्रयागराज पहुंच जाइए। पहुंच जाएंगे हम लोग। तो अच्छा विकल्प, अच्छा है, बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत अच्छा है। सब आप लोग सब जरूर आइए एयरपोर्ट में, प्लेन से उड़िए, प्रयागराज महाकुंभ का लाभ उठाइए। देख रहे हैं कि अभी तक झारखंड से आमतौर पर जिन जिलों से आप जाइए प्रयागराज, आपको 24 घंटे का एक लंबा समय लगता है। 12 घंटे कम से कम रांची से प्रयागराज जाइए तो 12 घंटे कम से कम, लेकिन धनबाद से जाएंगे यानी जिलों से जाएंगे तो ये समय बढ़ता जाता है। लेकिन बता दें कि हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आप रांची के एयरपोर्ट से आप सीधे प्रयागराज जा सकते हैं। फ्लाइट जो है या कोई इलाहाबाद से सीधे यहाँ पर आपको रांची पहुंचेगी 1 घंटे 10 मिनट में, फिर रांची से फ्लाइट वापस इलाहाबाद जाएगी। लेकिन ये समझ जाइए कि आपको अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो रांची से जब आप फ्लाइट से जाएंगे प्रयागराज तो आपको वहां 1 दिन होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट प्रयागराज से फिर वापस जो है अगले दिन है। यानी सोम, बुध और शुक्रवार 3 दिन आप रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सेवा का लाभ ले सकते हैं और ऐसे में समय की बचत भी कर सकते हैं। कुल सफर 1 घंटे 10 मिनट का होगा। और वैसे में अगर आपने फ्लाइट की टिकट ले ली तो आप 26 फरवरी को शाही स्नान की तारीख भी है। शाही स्नान में अगर आप स्नान करना चाहते हैं, चूंकि भीड़ ज्यादा होगी, ट्रेन में अगर आपको टिकट मिलने की दिक्कत आ रही है तो जल्द से जल्द आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। 1 घंटे 10 मिनट में प्रयागराज जा सकते हैं। नहाकर वापसी की प्लानिंग करना चाहें या आसपास घूमना चाहें तो अगले दिन का फ्लाइट का जो टिकट है वो भी आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर महाकुंभ जाने के लिए अब 14 से 28 फरवरी तक आपके सामने विमान सेवा का विकल्प भी मौजूद है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। धनबाद के चिटाही रामराज मंदिर में श्री राम महायज्ञ और वार्षिकोत्सव 4 फरवरी से शुरू हुआ, जो 12 फरवरी तक चलेगा। इसका आयोजन सांसद ढुलू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने कराया है। 4 फरवरी को कलश यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत हुई और तीसरे दिन आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर सांसद ढुलू महतो के आवास पहुंचे। रूप में हम सबों के धरती पर आए हैं, उनका आगमन हुआ है। इनका लिए हम लोग भिन्न भिन्न हो गए, पूरे कोयलांचल, पूरे झारखंड भिन्न हो गए। पूरे परिवार के लोग, हम लोगों का आशीर्वाद मिला है। उनके आशीर्वाद से हम लोग बहुत आगे, हम लोग धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में कार्य। श्री श्री रविशंकर जी आए, इसके लिए पूरा धनबाद ही नहीं, पूरा झारखंड आनंदमय और राममय हो गया है। साथ ही साथ हमारे पूरे परिवार को उन्होंने अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम गुरु जी को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ उन्होंने पूरे संसार में एक जो आध्यात्मिक संदेश देने का काम किया, जिससे हमारे सनातन संस्कृति के साथ आध्यात्मिक संस्कृति में भी
वो अग्रसर हो, इस उनका भी गुरु जी को आशीर्वाद मिला। इसके इनकी भक्ति, इनका भक्ति और श्रद्धा, तो ये बेंगलुरु आए थे, इनका आग्रह की वजह से तो आए हैं। राम हर एक के दिल में रम रहा है भाई इस देश का, तो इधर भी उसका मंदिर जगह जगह होनी भी चाहिए, है भी। से लौटे हैं स्वामी जी, आज राजनीति हो रही हादसे के बाद, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, राजनीति के अपना में धनबाद सांसद के द्वारा श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ में मुख्य यजमान सांसद डुल्लू महतो और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी है। 9 दिन चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले कलश यात्रा शुरू हुई थी, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे, और अब तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कल बांग्ला यात्रा किया गया था और आज श्री श्री रविशंकर प्रसाद आए हैं, जो अपने प्रवचन आशीर्वाद लोगों के बीच में रखेंगे। धनबाद सांसद के आवास में उनका भव्य स्वागत हुआ और सभी परिवार के लोग आशीर्वाद लिए। सांसद ने भी कहा कि पूरा माहौल चिटाही का राममय हो चुका है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सिंगर स्वाति मिश्रा पहुंची। बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, सांसद ढुलू महतो की पत्नी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद स्वाति मिश्रा राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी भक्ति गीत से अपनी प्रस्तुति शुरू की। स्वाति मिश्रा के भक्ति गीत को सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रोता पहुंचे थे। राजधानी रांची के हरमू में धोनी के घर के सामने लोगों की चहलकदमी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब यह सिर्फ धोनी का घर नहीं रहा बल्कि एक सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। दरअसल यह धोनी का पुराना घर है, इसका नाम शौर्य है। शौर्य को भी 7 नंबर मिल गया है, यानी घर की बड़ी सी दीवार पर धोनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बगल में बड़ा सा 7 नंबर लिखा हुआ है। इस डेकोरेशन के बाद आलम यह है कि हरमू स्थित धोनी का मकान देखने में तो खूबसूरत लग ही रहा है, फैंस के बीच खासा पॉपुलर भी हो गया है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग सेल्फी लेने आते हैं। बाहर से भी कोई रांची में आए तो यहाँ आकर एक बार सेल्फी जरूर ले रहा है। रांची के इस नए सेल्फी पॉइंट की चर्चा हर युवा की जुबान पर है। यहाँ गुजरने वाले लोग भी एक बार धोनी के घर को जरूर देख रहे हैं। को हुआ है 81 में, और जो पहला उनका सिलेक्शन हुआ था इंडिया ए में, वो भी 7 तारीख था, और भी जुलाई का महीना ही था, 2004 का साल था। और 7 उसके लिए लक्की तो है ही है। और मैं ये कह दूं कि आज जो भी है वो साथी है, आप सबका साथ। इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम साथ हैं। मतलब उन्होंने 7 नंबर को अपना साथ बताया है। और समझ जाइए कि हम इस समय राजधानी रांची के हरमू में हैं, जहां धोनी का बंगला है, और बंगले के ऊपर जो कुछ लिखा है उसे देखना आज बेहद जरूरी है कि धोनी ने अपने नाम के नीचे 7 लिखा है, यानी हम साथ हैं। 7 का साथ है धोनी को। और धोनी ने अपने बंगले के ऊपर भी इस नंबर को ये दिखाकर, ये वहां पर जो नंबर डाला गया है उसको दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश की गई है कि 7 नंबर कभी भी धोनी का साथ नहीं छोड़ने वाला है। देखिए, धोनी का जन्म भी 7 जुलाई को हुआ था, नंबर था, तारीख थी 7, महीना भी 7 ही था। कुल मिलाकर जब धोनी ने टीम इंडिया की जर्सी पहनी तब वो समय उसकी पीठ पर लिखा था नंबर 7। IPL खेले चेन्नई की ओर से, तभी पीठ पर था 7। मतलब 7 का साथ धोनी की जिंदगी से शुरू होता है और उनके खेल तक, जिस खेल ने धोनी को पहचान दी, उस खेल तक धोनी का ये नंबर 7 रहता है। और देख सकते हैं कि धोनी ने अपने जो हरमू का जो बंगला है, उस बंगले पर जो धोनी के अलग अलग शॉट्स हैं, चाहे वो विकेट कीपिंग के तौर पर धोनी का जो है कवर ड्राइव लगाते हुए, हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए, यानी धोनी के अलग अलग अंदाज को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर धोनी ने अपने रांची के जो उनके फैंस रहते हैं तमाम लोगों को ये बताया है कि देखिए, एक नंबर जो है वो कैसे जिंदगी बन जाता है, नंबर से धोनी का नाता किस तरह है, और धोनी 7 नंबर से किस तरह और कितना प्यार करते हैं। और हरमू का ये बंगला बता रहा है, मतलब 7 नंबर धोनी के लिए कितना खास है और धोनी 7 नंबर के साथ कितना खड़े हैं, ये वास्तव में ये तस्वीर जाहिर करती है।
कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां पीरटांड प्रखंड के डहिया गांव में अभी भी आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को विवश हैं। गांव तक पहुंचने के लिए ना सड़क है, ना ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले पीरटांड प्रखंड के डहिया गांव में। यहां पर लगभग 1000 की आबादी है और यहां पे सभी आदिवासी निवास करते हैं। तस्वीरों में एक बार देखिए आप, ये तस्वीरें आपको डहिया गांव की दिखा रहे हैं और इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे लोग इकट्ठा नहीं हैं। 2 घर आपको एक जगह में मिलेंगे, फिर एक घर एक जगह मिलेंगे, फिर दूसरा घर दूसरे जगह में मिलेंगे और इस प्रकार, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों पर लोग बसे हुए हैं। और दूसरी अहम बात है कि यहाँ पे जितने भी आपको मकान मिलेंगे सभी मकान मिट्टी के कच्चे मकान हैं। तो इस प्रकार जो सरकार के जो दावे और वादे हैं अबुआ आवास को लेकर, इंदिरा आवास को लेकर, पीएम आवास को लेकर, अंबेडकर आवास को लेकर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धरातल पर इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को, आदिवासियों को नहीं मिला है। और यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं से भी लोगों को जूझना पड़ता है। रास्ते नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पानी नहीं है, चापाकल भी नहीं है, हाँ, तालाब भी नहीं है, अच्छा, रोड भी नहीं है और नदी का पुल भी नहीं है। नदी में पुल भी नहीं है ना? हाँ। दिक्कत होता होगा आप लोगों को? दिक्कत तो होता है। तो आप लोग हटिया बाजार कैसे जाते हैं? जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको कैसे ले जाते हैं अस्पताल वगैरह? ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं डहिया गांव की। आदिवासी बहुल गांव है, सुविधा होती यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, सड़क भी नहीं है, बिजली भी समय पे नहीं आता, पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, रास्ते भी ढंग के नहीं हैं। लोगों को अस्पताल अगर ले जाना पड़ता है तो खटिया पे टांग के ले जाना पड़ता है। और सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो यहाँ पे नेतागण यहाँ पे पहुँचते हैं वोट मांगने के लिए, और जब चुनाव में जीतने के बाद यहाँ पर एक बार भी देखने के लिए नहीं आते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या स्थिति है, कौन से दंश इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड के राज्यपाल और सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में उच्च शिक्षा का हाल दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी पीछे बताया है और इसे ठीक करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सीएम से बात की गई है और जल्द ही इसे दुरुस्त किया जाएगा। आने वाले समय में सुधार की उम्मीद जताते हुए उन्होंने डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज के संचालन पर नाराजगी जताई। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की। इधर जेएमएम और कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की उम्मीद जताई और जल्द ही सभी समस्या के समाधान का दावा किया। लगा अपना एक स्थान हुआ करता है। अभी स्थिति क्या है? अभी तो वाकई में जितने फैकल्टी होना चाहिए उतने फैकल्टी है नहीं। अब स्थिति यह है कि शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं है। जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब है, कमियां हैं, लेकिन उसको दूर कैसे करना है इस पर सरकार काम कर रही है। और स्वाभाविक है कि राज्यपाल महोदय की भूमिका भी इस मामले में अहम होगी। खंड के शैक्षणिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटियों में फैकल्टी की कमी की वजह से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राज्यपाल इस बार कई बार इस सवाल उठाए हैं। अब देखना है कि जिस तरह से सरकार इस पर गंभीर है, राज्यपाल के सुझावों को लेकर कितनी संवेदनशील है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जितने भी यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, कई यूनिवर्सिटियों में वीसी की कमी है और वीसी प्रभारी की वजह से चल रहा है। अब देखना है कि लगातार जिस तरह से राज्यपाल के द्वारा सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में इसकी कमी होगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। अब बात जमशेदपुर की करते हैं, जहां डिमना झील में रोविंग खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए टाटा स्टील ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। 30 बच्चे रोजाना सुबह और शाम आकर रोविंग खेल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह खेल केरल, हरियाणा और असम जैसे प्रदेशों में खेला जाता है, जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खेल प्रतिभा है, जिसका स्थान ओलंपिक में भी है। टाटा स्टील ने संकल्प लिया है कि इस खेल में भी यहां के बच्चे अपना हुनर दिखाएंगे। प्रयास किए हैं। रोइंग झारखंड में न्यू है अभी, तो जोर से बोलो। रोइंग अभी झारखंड में न्यू है, वो अभी झारखंड में न्यू है, वो कहीं और था। अच्छा लगता है चलाने में?
कितना मेहनत है? बहुत करना पड़ता है, पूरा फुल बॉडी यूज होता है। नेशनल खेली है एक बार भी? रोइंग रोइंग मतलब क्या होता है? रोइंग ये एक गेम है, वाटर गेम है। इसमें सिंगल स्केल, डबल स्केल और पेयर्स होता है। तो जा पाओगे ओलंपिक तक, उम्मीद है? कोशिश करेंगे। ये खेलने में तो बहुत अच्छा लगता है, जो अपना पूरा बॉडी का पूरा यूज होता है, पूरा पैर से लेकर पूरा हाथ तक पूरा। पहले तो दूसरा स्पोर्ट में थे, अभी रोइंग में आए तो मेरे को रोइंग ही अच्छा लग रहा है उससे इधर। हाँ, कि अभी मेरा खेलने कहीं जा सकते हैं, उम्मीद है? उम्मीद है। हाँ, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन इसको कहते हैं। तो इसी ने ये एकेडमी चलाते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 32 बच्चे हैं, उसमें से गर्ल्स से 15 है और बॉयज है बाकी। कैसे सिखाते हैं इनको? सिखाते मॉर्निंग रनिंग करवाते 5 किलोमीटर पर डे, और वार्म अप रनिंग होते हैं। उसके बाद हमारी आर्गोमीटर है, आर्गोमीटर 10-10 मिनट का टाइम देते हैं हर बच्चे को। फिर बोट में 2K का। कितना तो बोट है अभी आपके पास? अभी मेरे पास 4 बोट है, 2 सिंगल है और एक डबल है। गेम रॉबिंग गेम में अब कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासी बेटे और बेटियां अपना हुनर दिखाएगी, और इनको बढ़ावा देने के लिए टाटा स्टील बिहार झारखंड में पहली बार इस खेल में युवाओं को प्रशिक्षण दे रहा है। और डिमना के इस झील में इन युवाओं को 30 बच्चे जो है वो अपना दिन रात कर अपना पसीना बहा रहे हैं, और आने वाले दिन में इस खेल में कहीं ना कहीं झारखंड का नाम देश विदेशों में रोशन करते नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में आज झारखंड का पहला खेल और संस्कृत दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और ओलंपियन मनोहर टोप्पो मौजूद रहे। संतोष गंगवार ने कहा कि हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बस उसे उभारने की जरूरत है। कुलपति ने दीक्षांत समारोह में कुल 120 प्रतिभागियों को मेडल से सम्मानित किया। इनमें 11 को गोल्ड, 82 को सिल्वर और 63 को ब्रॉन्ज मेडल मिला। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पहली बार ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फीमेल खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें बिहार, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 36 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए 5 कोर्ट तैयार किए गए हैं, जिसमें 600 से अधिक खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। मैच के संचालन के लिए 26 रेफरी को आमंत्रित किए गए हैं। 36 मैच के लिए 4 पूल बनाए गए हैं। प्रतियोगिता EIO और खो-खो फेडरेशन के नियम अनुसार संचालित हो रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।